है। शारीरिक शक्ति से चलने वाला मशीन क्या कहलाया जाता है? सिंपल मशीन। जिसमें किसी इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्या कहलाएगा? सिंपल मशीन। सिंपल मशीन हमारे किस पे काम करती है? शारीरिक क्षमता पर। जैसे गुलेल देखें, गुलेल बंदर अंदर मारा जाता है, तो गुलेल चिड़िया बंदर लोग मार देते हैं गुलेल से, तो किस कौन सी मशीन है? सिंपल। मशीन किस पे काम करती है? शारीरिक क्षमता पे काम करता है। तो वैसा मशीन जो किस पर काम करे? शारीरिक क्षमता पर काम करे, उसे क्या कहते हैं? सिंपल मशीन, साधारण मशीन कहा जाता है। उसमें तराजू भी क्या है? सिंपल मशीन। वो ललका रंग बताने वाला तराजू नहीं, जिसमें बता रहता है कि कौन क्या चीज है। सिंपल मशीन में लीवर आते हैं, जिसे हम लोग उत्तोलक कहते हैं। लीवर, उत्तोलक, उत्तोलक कहा जाता है। ये लड़की सबको इतना कहाँ भेज दिया? हॉल नंबर 6 में भेज देते हैं। अब मत भेजना किसी लड़की को। कहाँ बैठेगी सब अभी? देखो बेचारा विष्णु सबको उठा दी सब। यही सब सरापेगा 300 का मेरिट में छटेगी सब, उठा के बैठेगी। अब बता, बैठवे नहीं करेगी सब। जल्दी बैठो अपनी। देखो बैठिए नहीं रही है सब। अब बैठिए नहीं रही है सब। कौन लड़की खड़ी है वहां? जल्दी बैठो ना। देखो डर गई सब, बैठिए नहीं रही है, मेरिट में चढ़ जाएंगे। अरे ऐसा थोड़े होता है आजकल। जहर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, श्राप तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। देखिए, लीवर हमारे शारीरिक शक्ति से चलता है। जैसे हैंडपंप, हैंडपंप देखें, वो एक सिंपल मशीन है। कोई इलेक्ट्रॉनिक हैंडपंप तो आता नहीं है। किसी का दिक्कत? कैंची, नेल कटर, ये सब कैसी मशीन है? सिंपल मशीन में आते हैं सब। सिंपल मशीन को चलने के लिए तीन चीजों की बहुत ही जरूरत है। एक होता है फलक्रम। क्या जरूरत है? फलक्रम। फलक्रम को हिंदी में कहते हैं आलम्ब। क्या कहेंगे? आलम्ब। देखिए, आलम्ब उस जगह को कहते हैं जहां से कोई भी मशीन घूमता है। क्या कहता है? घूमता है। क्या करता है? घूमता है। जैसे आप अगर कैंची को देखिएगा, ये हो गया कैंची, यहाँ पर एक आलम्ब लगा रहेगा जहां से ये कैंची घूमेगा, और उसके यहाँ साइड में इसे पकड़ता रहेगा इसका। ये कैंची, देखिए इसमें कैंची या मशीन घूमता कहां से है? आलम्ब से। यहां पर एक देखेंगे नट कसा रहता है, नट। इसी नट को हम क्या कहेंगे? फल।
फलक्रम कहेंगे। ये क्या एक तो इसमें फिलोसफी का लेक्चर दे रहा है, कहीं से कोनो पढ़ के आएगा ना कुछ शायरी उरी तो कमेंटवा में आके चल जाएगा लिख के, नहीं समझे? तुम कहाँ तेरे जल पड़ा। चलो ध्यान से देखते हैं, ये क्या हो गया बाबू? फलक्रम। तो कोई भी मशीन जहां से घूमती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? फलक्रम। हिंदी में क्या कहेंगे? आलम। ये किसी भी सिंपल मशीन यानी लीवर का एक मुख्य अंग होता है। कौन सा चीज? फलक्रम या आलम होता है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, फलक्रम या आलम। जैसे वो देखिए तो शीशा, ढेकुल, ढेकुल नहीं देखे? अरे एगो ऐसे रहता है ढेकुल, और इस पे ऐसे एगो लकड़ी रख दिया जाता है, देखे ढेकुल? यहाँ पे बैठती है ऐसे छोटिया, और यहाँ पे रहेगा छोटुआ। अब मारेगा ऐसे ही उधिया जाएगी। वो पे चढ़ गई से कूद जाए, आप जाके उन्हें छिटा जाएगी ना। अरे भाई ढकेल तो ना। हाँ, पापा की परी उड़ गई। बताइए इसमें फलक्रम का काम कौन कर रहा है? गधाव कर है पापा की परी। फलक्रम का काम ये बीच वाला न कर रहा है। तो मशीन की कोई भी जहां से घूमता है वो क्या कहलाता है? फलक्रम। बताइए ये हमारा केहूनी फलक्रम का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठेहुना, ये ना होता है ठेहुना। आगे बढ़ जाए तो फलक्रम क्या चीज होता है? जहां से कोई मशीन क्या करती है? घूमना चालू, घूमती है, उस जगह को क्या कहेंगे? फलक्रम कहेंगे। फलक्रम को हिंदी में क्या कहते हैं? आलम। तो किसी भी सिंपल मशीन यानी उत्तोलक में फलक्रम का होना जरूरी है। दूसरा जो चीज होता है उसमें वो होता है लोड। क्या होता है? लोड यानी भार। भार मतलब होता है वस्तु। भार मतलब क्या होता है? वस्तु। वस्तु इसमें क्या कहता है? भार। भार क्या होता है? वस्तु। तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है? ऐसे लिख देते हैं। भार किसे कहेगा? वस्तु को कहेगा। जैसे अभी जो हम आपको बनाए थे ढेकुल, इसको आप लोग क्या कहते हैं लोग? अरे इसको सीबीएसई वाला शीशा कहता है। सी सा। देखे थे, देखेंगे। सी मतलब देखे, सौ मतलब देखे थे।
नहीं समझा? जैसे जो अभी भाई, जैसे ये अभी इसको देखेगा, आज जब नीचे चलाएगा तो देख चुका। शीशा, इसको क्या कहता है? शीशा कहता है। इसमें दो चीजें हैं, जैसे यहां पे छोटिया है, और यहाँ पे क्या है? छोटुआ है। एक बैठेबे करते हैं, बताइए पिटा जाएगा उसके बाद। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी बल कौन लगाएगा? छोटुआ। अभी बल कौन लगाएगा? छोटुआ। किसको उठाने के लिए? छोटिया। तो अभी वस्तु यानी भार का काम कौन कर रही है? छोटिया। लेकिन जब छोटिया ऊपर हो जाएगी, छोटुआ नीचे हो जाएगा, तब बल कौन लगाएगी? छोटिया। कौन बल लगाएगी? छोटिया। उस समय भार कौन हो जाएगा? छोटुआ। तो जिस चीज को उठाने के लिए बल लगाया जाता है वही क्या हो जाता है? भार। वही क्या हो जाता है? भार। कोई भी वस्तु जो एक्स्ट्रा काम लगाई गई हो क्या हो जाता है? भार। जैसे जब हम कैंची को काटते हैं तो जो आगे कपड़ा रखे हैं, या आगे किसी भी चीज को काटना है, आपको सब्जी काटना है, पान काटना है, सब्जी तो कई चीज नहीं कटाता, सुपारी वगैरह काट देता है, तो जो बाहर वाली वस्तु है वो क्या हो जाती है? भार हो जाती है। जो हम लोग देखिए, ये जिसने भी सिलेबस तैयार किया उसने भार रख दिया, नाम रखता वस्तु, लड़का को फटाक से समझ में आता तो नाम रखेगा भार। अगले न था, नाम था उसका मैकाले। क्या नाम था? मैकाले। और उसको सुधारेगा ये दूसरा काले। समझा गया कि नहीं? मैं भी काले, जो बिगाड़ा था वो भी काले, और जो सुधारेगा वो भी काले। बताइए आप लोग को भार से समझ में आएगा? और सीधे कहेंगे वस्तु, फटाक से समझ में आ जाएगा, किसी को दिक्कत? तीसरा चीज होता है, देखिए इफोर्ट। क्या होता है? इफोर्ट। तो सूरत तो नहीं, इसको कहता आयास। क्या कहेगा? आयास। देखिए ये मैकाले ने चौपट करके इसी को कहते हैं बल। बताइए कि किसी को बुझाया? और धाए से समझ में आ गया? बल नहीं समझ में आ गया? तुरंत समझ में आ गया? तो बताओ ऊ वाला काले ठीक था कि ई वाला काले? ई काले ठीक। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। आप कैंची को देखिए, इस कैंची को, इसमें एक हो गया आपका फलक्रम, यहां से ही काटेगा किसी चीज को, ये कैंची हो गया। बताइए इसके बीच में मान के चलिए कोनो चीज को काट दिया, इसमें दो गए मुड़ी। हाँ, मशरूम कहाँ गया? मशरूम भाग गया। तो यहाँ देखिए, इस छोटिया का मूड़ी पकड़ लिया इसमें, तो छोटिया बाहर की वस्तु है ना, तो ये छोटिया क्या हो जाएगी? यहाँ पर भार। क्या हो जाएगी? भार। तो ससुरा वस्तु लिखना चाहिए ना, तो लिखता क्या है? भार। तो बताइए ये क्या हो जाएगी? भार। इसी को क्या कहेंगे? वस्तु। भार या वस्तु। मशीन ये है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन जिस जगह से घूमता है उस जगह को हम फलक्रम कहते हैं। बताइए इसमें फलक्रम कौन हो जाएगा? बीच वाला कैंचिया में नट लगा रहता है, तो ये क्या हो गया? आलम्ब। आलम्ब हो गया, नहीं हो गया? ये बताइए
आयास मतलब क्या होता है? बल। कहां से बल लगाएंगे? यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? आयास। क्या हो गया? जब इन तीनों चीजों को मिला देते हैं तो वही बन जाता है लीवर। क्या बन जाता है? उत्तोलक या लीवर। उत्तोलक या लीवर। ऐसे आयास लगाएंगे यहाँ पे। क्या लगाएंगे? आयास। तो आलम्ब होते हुए वो कहाँ चल जाएगा? भार पे। इधर बेचारा का इतना आराम से थोड़ी, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा जैसे। नहीं समझ में आया? सर बाइलिंगुअल बताइए, ये तुमको क्या लग रहा है? हम ये जापानी भाषा में लिखे हैं? हाँ, बाइलिंगुअल बोलता है। इंग्लिश में भी बोलिए। मतलब अभी क्या हम तुमको वियतनामी बोल रहे हैं? ये क्या लिखा हुआ है? ये रिपोर्ट अंग्रेज रहता से एक से इसको क्या हुआ? पशु को यो बीमार पड़ा। चलिए अब ध्यान दे, लोड समझ में आ गया? यहाँ पर यही तीन चीजें मिलाकर क्या बन जाता है? हाँ, लीवर बन जाता है। क्या बन जाता है? लीवर। जैसे आप देखिएगा, कचरा उठाने वाली गाड़ी। तो कचरा उठाने वाली गाड़ी में यहाँ पर एक तो वो होता है, कचरा वाला होता है, और यहाँ पे वो क्या रहता है? चक्का रहता है, और यहाँ हैंडल रहता है पकड़ने के लिए। यहाँ पे हैंडल। तो यहाँ देखिएगा, एक कचरा उठाएगा, इसमें बैठा दे, छुटिया को। यहाँ पे कोई ना कोई क्या रहेगा? कचरा रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? कचरा रहेगा यहाँ पर। अब ये बताओ बाबू, इस कचड़े में हम आपको 3 पॉइंट दे देते हैं इस मशीन में, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ये बताइए कि इसमें इफोर्ट यानी बल कहां से लगेगा? बल कहां लगेगा? एक। फलक्रम यानी मशीन घूमेगी कहां से? फलक्रम कहां से घूमेगी? कहां से घूमेगा? तीन से। कहां से घूमेगी? चकवे के पास से ना घूमेगा। और वस्तु यानी भार का काम दो। वस्तु यानी भार। क्या ये सिंपल मशीन है? एकदम सिंपल मशीन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कुआं में से पानी निकालने वाला एक ऐसे ट्यूबवेल रहेगा, और यहाँ एक तो घिरनी लगा दिया जाता है। देखेंगे, यहाँ पे एक तो घिरनी, और इस घिरनी से क्या गई रहती है? रस्सी गई रहती है, और ये रस्सी बाल्टी से अटैच रहेगी, और इसे यहाँ से खोपड़िया में बांध दिए इसके। तो बताइए, ये इसको पानी भरे, महिला ही पानी भरते दिखाया जाता है इसमें। अक्सर देखिएगा कहीं भी सीनरी वगैरह में पानी कौन भरता है? महिलाएं भरती है सब पानी। समझ गए कि नहीं? तो बताइए, ये महिला जो पानी भर रही है, तो बल कहां से लगेगा? महिला से। तो बताइए, 1, 2, 3। बताइए, इसमें भार, लोड कौन सा होगा? लोड 3। लोड कितना नंबर होगा? 3। लोड 3 नंबर। बताइए, इसमें भार, अरे उसी को लोड भार बोलते हैं। 3 नंबर होता। बल, बल, आयास, एक ही है आयास। बल कोई क्या कहा जाता है? आयास।
दोनों तो सेम ही होता है, बदल कैसे दे? आलम्ब, आलम्ब दो, यही तीन चीजों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सिंपल मशीन। सिंपल मशीन, सिंपल मशीन। तीन टाइप के होते हैं, तीनों का पोजीशन देखकर बीच में कौन सा स्थान आता है, समझा गया कि नहीं आ गया? सिंपल मशीन को कितनी भाग में बांटेंगे? तीन टाइप में। कितने टाइप में? तीन टाइप में। पहला होगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं लिखते हैं, बराबर में आ गया। अब बराबर बराबर में रहता है तो अच्छा लगता है देखने में, उहेल जाएगा, ऐसे लिख देते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक समझ में आ गया? देखिए इसमें किताबी भाषा पढ़िएगा, ऐसा लिखेगा ना कि लड़का का माथा पगला जाएगा। वह उत्तोलक जिसमें आयास तथा भार के बीच, आयास तथा भार के बीच आलंब उपस्थित रहे उसे हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। अजब लोल है ससुरा, तीन चीज के बीच में अगर ये बताएगा कि हई दू गो के बीचवा में हई हई रहेगा, बताइए कि तीन गो तो चीजुए है, कहेगा कि हई दू गो के बीच में हई रहेगा, तो भैया उस साइड वाला के गोली मारे, हमरा बीचवा वाला बता देना, बस काम खत्म। नहीं समझ में आ गया? तो लड़का का माथा पगलाएगा। वैसा उत्तोलक जिसमें आयास तथा भार के बीच आलम्ब आता हो उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक करते हैं। लड़का का माथा पगला जाएगा। उससे अच्छा है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीचों बीच में क्या रहता है? बीच में क्या रहता है? आलम्ब। बीच में क्या रह जाता है? आलम्ब। वो कौन सा श्रेणी हो गया? आलम्ब को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फलक्रम कहेंगे। फलक्रम जब बीच में आ गया तो किस डिग्री का वो उत्तोलक हो गया? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया वो उत्तोलक। किसी को दिक्कत? कौन सा ऑर्डर का? फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। आगे बढ़े, जैसे एग्जांपल में कैंची, कैंची देखे थे, बताइए कैंची में क्या था? बीचों बीच में था कि नहीं था? कैंची में बीचों बीच में था ये, बताइए बीचों बीच में आलम है कि नहीं? यहां से क्या लगाएंगे? बल, यहाँ पकड़ के काट देंगे। यहाँ पर सेम कैंची की तरह ही होता है पिलास। कैंची की तरह क्या होता है? पिलास। पिलास देखेंगे, कौन पिलास हो गया जी? पिलास टाइप का मान के चलिए कि पिलास है, इसे दाब देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? पिलास और कैंची। ये किस श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी का नहीं है? प्रथम श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आ जाता है। बीच में रहता है हैंड पंप। हैंड पंप देखेंगे तो हैंड पंप में आपका एक तो पाइप हो गया यहाँ। हैंड पंप को अगर आप ध्यान से देखिए, चापाकल जो होता है यहाँ से पानी निकलने के लिए दे दिया यहाँ पर, यहाँ पे एक तो आलम लगा देता है। यहाँ क्या लगा देता है? आलम। और इसमें एगो बकुली लगा देगा इसे, देखे अंदरवा वाशर डाल देता है। हो गया। अब ये बताइए बल कहाँ लगाएंगे? इस साइड से बल यहां से लगेगा। अब भार यानी वस्तु का काम पानी कर देगा। यहाँ पर अब मशीनवा घूमता कहां से? यहाँ से। इसमें दो दो आलम होता है, इसमें दो दो आलम होता है। एगो यहाँ भी नट कसल रहता है, एक तो यहाँ, और दोनों आलम बीचे में रहता है। और कभी कभी चलाते चलाते कभी कभी छटक के घर जाता है तो मुंह फोड़ लेता है आदमी। जा है यहाँ पर नहीं देखते हैं? तो और अच्छा ढीला हो जाता है तो आदमी एक हाथों से पकड़ के तब चलाता है। चला और नहीं समझे? इसको कई जगह इसका चोरी हो जाता है। तो सरकार की चीजें तो चोरी होना फिक्स हो जाती है। तो सरकार ऐसा ना हैंडपंप बनाती है ना, तो का वाशर किधर है क्या है पते नहीं चलता है। उसको 10 बार वो सरकारी नलवा चलाएंगे ना तो उसको पता चलेगा कहा पानी देना है, फेंको फेंको पानी फेंको।
तनी तनियों में से पानी गिराएगा, देखें। और सरकारी वाला चापाकल, और जो घर वाला रहता है ये बाहर लगाएगा तो क्या कर देगा, चोरी कर देता है सब, नहीं समझे। चोरी इसलिए कर देता है कि इसको चोरी करना बड़ा इजी हो जाता है। हेक्सा ब्लेड लेकर पैपुआ काट देता है सर, और गोदी में लेके चल जाता है सर। समझ में आ गया कि नहीं गया। और सरकारी नलवा को काटिए, वो में पैपुए नहीं दिखता है, नहीं समझ आ गया। तो सरकार बेचारा भारत में विकास के साथ साथ चोरी का भी ध्यान देना है। सरकार ना वो लगाती है सोलर प्लांट या वो ट्यूबलाइट वगैरह, सोलर से चलने वाला, और लोग बैटरी खोल के लेके चल जाते हैं। और सबको पता रहता है गांव में कौन खोला होगा, अब बोलता नहीं है कोई किसी को। गलत बात है कि नहीं है। उसको उसी में बैटरिया से मारना चाहिए करंट, 3-4 दिन तक। ऐसे ही कैसे फिल्म उली में करंट मारता है उसमें, झंझना आके एकदम यहाँ पर एकदम। बताइए कौन से श्रेणी का उत्तोलन प्रथम। तराजू देखें, तराजू भी किस श्रेणी में आएगा, प्रथम श्रेणी में आएगा। तराजू का जो मेन हिस्सा होता है जिसपे तराजू काम करता है वो कौन सा हो गया, आलम्ब हो गया। अब इसमें से 2 हिस्सा इसे जाता है बड़का तराजू में इस टाइप का। अब इस साइड में, एक साइड में आपको क्या रखना पड़ता है, भार। आलू रख दीजिए एक साइड में, और एक साइड में बाट रख दीजिए कि कई किलो का आलू है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एक साइड हो गया भार और एक साइड हो गया बल। आलम्ब कहाँ हो गया, बीच में। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। वैसा उत्तोलक जिसमें बीच में आलम्ब हो उसे क्या कहते हैं, प्रथम। जैसे ई कह रहा है चिमटा, हाँ हाँ, क्या हो गया, एग्जॉस्ट चालू कर दो जी, वहां से स्विच होगा, दबाओ। गधा कहीं का वो स्विच है, यहाँ कह रहा है एग्जॉस्ट। सबका स्विच एग्जॉस्ट के पास ही रहता है। जिसको भी गर्मी लग रहा है एग्जॉस्ट चलाए, उसके बाद भी गर्मी लग रहा है डेली नहा के आओ। समझा कि नहीं आएगा। नहाना बहुत जरूरी है। ये बाबू कह रहा है चिमटा, चिमटा नहीं हो सकता है। देखिए चिमटा में क्या होता है, इस टाइप का एक चिमटा होता है और साइडों में थोड़ा सा हल्का सा ऐसे गोल कर देता है, ऐसे ना चिमटा होता है, ठीक है। यहाँ आगे कुछ भी फंसा लीजिए, रोटी वगैरह कुछ भी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, भार। अब बल कहाँ से लगाता आदमी, यहाँ से। तो ये क्या हो गया, बल। और चिमटुआ घूमता कहाँ से, यहाँ से। भाई काट दीजिएगा, चिमटुआ घूमने नहीं करेगा, 2 रॉड हो जाएगा ऐसे से, नहीं समझे। तो चिमटा कहाँ से घूमता है, यहीं से घूमता है। तो इसका फलक्रम तो साइड में हो गया। अब बल कहाँ आ गया, बीच में। तो बीच में बल नहीं आना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए, फलक्रम आना चाहिए, आलम्ब होना चाहिए। दरवाजा, दरवाजा भी हो जाएगा। रेती घर्षण पे काम करेगा। आगे देखिए, दरवाजा में देखिए यहाँ एगो कब्जा लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, कब्जा। इनका देखिए दरवाजा का, ई दरवाजा कहते हैं। तो देखते हैं दरवाजा किस में आएगा। देखो बाबू, दरवाजा ये हो गया, यहाँ क्या हो गया, कब्जा। बल आदमी यहीं से लगाता है, हैंडल से। तो ये क्या हो गया, आयास या बल, बल हो गया। दरवाजा का टोटल भार कहाँ है, दरवाजा पर है। ये पूरा का पूरा दरवाजा अपने आप में क्या है, भार। और दरवाजा घूमता कहाँ से, कब्जा से। तो इस साइड में क्या हो गया, आलम। बताओ ये प्रथम श्रेणी का होगा, बोलता है दरवाजा। नहीं होगा दरवाजा, नेल कटर हो जाएगा। देखो चारा मशीन भी हो जाएगा, क्योंकि चारा मशीन में घिरनियां कहाँ रहती है, बीच में। एक साइड में हम बल लगाते हैं, ऐसे चारा काटने वाली मशीन होती है ना, तो एक साइड में हम क्या लगाते हैं, बल। और यहाँ से मशीन क्या होती है, बीच में। और उस साइड से क्या डालते हैं, चारा डालते हैं उसमें काटने के लिए। उसमें कभी कभी उंगली उंगली कट जाता है, बहुत खतरनाक होता है। हाँ?
तो कुछ कुछ बोलेगा यहाँ देख के। ध्यान से देखते हैं हम लोग। चेयर बैठने वाला चीज है, मशीन है रे। वो तो बैठने का एक सिस्टम दिया है ना, वहां उससे काम थोड़ी करता है कोई आदमी कि चेयर से कोनो काम करता है। राहुल चेयर से करते हैं, कुछ भी बोलता है। हाँ, तो प्रथम श्रेणी में है बैल, कहीं का कोने में है। यहां देख कौन चीज लिखा है, पीडीएफ में से तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल देके करा। पहले एक समझाइए ना, बैल वाला का। देख रहे हैं, ये देखा है पीडीएफ में, ये ससुरा हमरा फोटो छप लो रे। तो कह रहा है सर बैलगाड़ी बताइए। इसमें से अब एग्जाम्पल देके प्रथम श्रेणी का, तब तो समझ में आएगा। डायरेक्ट तृतीय श्रेणी में जा रहा है। यहाँ पर पिलास तराजू समझ में आ गया। नेल कटर समझा दिए। हाँ, नेल कटर समझा दे। नेल कटर बनाने में बड़ी झमेला होगा। एक वही काटने वाला हो गया, इसको इसको दूसरा रंग से रंग देते हैं, काटने वाला। ये इस टाइप का एक नेल कटर हो गया। ये दांत काट देगा यहाँ पर। यहाँ पे एक तो क्या लगा दिया जाता है, आलम लगा दिया जाता है। और यही आलम क्या करता है, ऊपर की ओर एक ठो ये हो गया। यहाँ पर तो पिछवा मछली टाइप का हो गया है। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पर आलम पूरा नीचे तक रहता है। यहाँ पर ऐसे हो जाता है। मोटा मोटी रफली कॉन्सेप्ट तो नेल कटर का यही है ना। अब हमको कौन चीज समझ रहे हैं आप लोग, लिनियार्डो दा विंची। अरे हम काम लायक चीज बना देते हैं, जो मतलब काम की चीजें बने, जो हमको एक आज नहीं, ये डिजिटल बोर्ड आ गया है, वरना ये नहीं रहता था। तो एक टीचिंग में जब पढ़ाया जाता था पेडागोगी, तो उसमें ये चीज एक सिलेबस में था कि आपको ड्राइंग आना चाहिए, स्पेशली जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं उस चीज में। वरना अब नहीं आ गया, अभी नहीं बनता तो सीधे क्या मार देते, डाउनलोड। तो देखिए ध्यान से, यहां से हम क्या लगाएंगे, बल। बल को क्या कहा जाएगा, आयास। क्या कहा जाएगा, आयास। इंग्लिश में एफर्ट। यहीं से बल लगाएंगे। और यहां से हम लोग क्या करेंगे भाई, इस साइड में ये क्या हो गया, वस्तु अंगुरिये काट लेगा ये अपना। नहीं समझे, ये अपना उंगली काट लेगा यहां से ले जाके। तो ये क्या हो गया, भार। भार को हम क्या कर सकते हैं, वस्तु। यह हो गया। अब बताइए, नेल कटर में ये वाला अगर खूंटवा उखड़ जाता है ना, तो काम नहीं करता। इसको क्लिप बोलते हैं या खूंटा, कुछ बोलिए। तो ये बीच वाला ये लकड़िया क्या है, आलम है। क्या है, आलम। तो कौन सी श्रेणी का हो गया, कौन सी श्रेणी का, प्रथम श्रेणी। कांटी निकालने वाला हथौड़ा जो होता है, वो भी कौन सी श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का। देखिए हथौड़ा ऐसे होता है, और कांटी निकालने वाला जो हथौड़ा होता है ना, वो हथौड़ा का पिछवा इसे गोल रहेगा, पिछवा इसे देखें ऐसे ही ना रहता है यहाँ पे। और इसमें कांटी फंसा दिया जाता है एक तो, और कटिया निकाल जाता है इसमें। ऐसे कांटी को क्या कर लिया, फंसा लिया। अब यहां से लगा दिए, और ये हो गया दीवार। यहाँ इसको नीचे रख दिए, यहाँ क्या रख दिए, नीचे। यहां से क्या लगाएंगे, बल। तो ये हो गया बल। हिंदी में क्या कहेंगे, आयास। और कांटी जो बाहर की चीज होती है वही वस्तु हो जाती है। जैसे इसमें वस्तु ये हो गया, कोई भी बाहर का कोई भी चीज देखिए, सब क्या हो जाएगा, वस्तु हो गया। तो ये क्या हो गया, वस्तु। वस्तु को क्या कहेंगे, वस्तु। लोड या भार, लोड या भार। ये बताइए, अगर नीचे से दीवार ना लगाए या कहीं नीचे से इसको सपोर्ट ना दे, तो ये क्या कभी खींच पाएगा उसको। तो ओवरऑल में ये पूरा सिस्टम इसी के सहारे घूम रहा है। तो जहां से मशीन घूमती है वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आलम, पलक्रम हो जाता है। तो जिसमें आलम बीच में आया, कौन सी श्रेणी, प्रथम श्रेणी हो जाता है। कहां बीच में है, देखो ये अब बीच, ये नहीं हो गया। तो कौन सा तुम बीच में देख रही है, मतलब ये यहां सोच रही थी बीच।
मतलब आपको कहने का सर यहां फलक्रम होना चाहिए तो बीच होता, वहां होगा ही नहीं। आप जबरदस्ती फलक्रम को नहीं बैठाइए, रियलिटी देखिए फलक्रम है कहां से, उसके बाद देखिए बीच में है कि नहीं। ये सोच रही है फलक्रम यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ तो भार है, कांटी है, कटिया में फंसाएंगे। अब मान के चलिए इसे कांटी में फंसा के खाली खींचिएगा, इसे निकलेगा नहीं, निकलेगा। कांटी फंस गया, इसे खींचने निकलेगा नहीं, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। फंसा के और नीचे सटा के इसे खींचेंगे, तो इसके इसके सहारे खींचेंगे तो ये कहाँ आएगा, नीचे, और ये साथ में अपने किसको लेके चलाएगा, कांटी को। समझ में ही नहीं गया, तो ये कहाँ सोच रही है ये। साइकिल का ब्रेक, कौन जी का दूरा, कबाड़ वाला तुम लोग कुछ चलाता है सब, एक से एक आता है सब। हाँ, पासपोर्ट पासूल, हमको लगा पासपोर्ट करी। पासूल देखो जाते, पासूल में ना यहाँ एगो घिरनी टाइप का लगा रहता है, देखे हैं। इसमें एक ठो वो मछली उछली नहीं काटने के लिए वैसे ठोंट टाइप का बनीले रहता है, ऐसे ही ना रहता है जी, कुछ कुछ धोके काट देता है, ऐसे ही नहीं काटता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं इसमें, यहां से इससे कुछ भी काटना रहता है, यहां से मछली काटना है, मछली हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका भार, क्या है, भार। भार मतलब वस्तु, यही है ना वस्तु, भार यहाँ पे लगा रहे। और ये क्या है, आलम, आलम्ब है, आलम्ब है। और यहाँ पर भी आदमी इसको दबा के रखता है, ये इसको भी यहाँ रखता है, यहाँ दबा के। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहाँ काटने में इस पहसुल से ज्यादा योगदान हाथ का हो जाता है। किसका हो जाता है, हाथ का। तो यहाँ मशीन और हाथ दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, मशीन और हाथ दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे इंसान को बैठना पड़ता है, तो एक तरह का बल यहाँ भी लगा दिया और ये भी यहाँ लगा दिया, तो ओवरऑल में क्या आ जाता है, आलम कहाँ आ जाता है, बीच में आ सकता है। एक और रास्ते से एक और आदमी इसको काटने, आलम बीच में आए कि नहीं आए जी। तो बस आपको देखना है कि बीच में क्या चीज है, देखना है बीच में क्या है, बीच में नहीं आए। देखिए ध्यान से, ये आपका दरवाजा में यहाँ पे आलम देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे भी लोड देना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी लोड। केवल और केवल ये इससे नहीं काम कर पाएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ जाता है यहाँ पे। तो ये 100% ये लीवर में नहीं फिट करेगा। यहाँ पर साइकिल का मशीन देख, साइकिल का टायर देख सकते, सॉरी ब्रेक देख सकते हैं। साइकिल का ब्रेक को हम लोग कहाँ से लगाते हैं, बल, हाथ से लगाते हैं। बल कहाँ से लगाते हैं, हाथ से। और जो उसका भार यानी वस्तु किस में चिपकता है, चक्का से। और बीच में ना एक तो हुक लगा रहता है, जहां से वो क्या करता है, आगे पीछे घूमता है। प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। और इसमें से एग्जांपल देखते चलिए, शीशा समझाई दिए, नेल कटर समझाई दिए, सरौता वगैरह। सरौता इसमें थोड़ी है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देखते हैं, गधा कहीं का सेकंड वाला में से कहा निकाल के चलाता है। अभी तो बताए थे घिरनी, घिरनी नहीं बताते थे, पानी जो निकाल रही थी महिला, तो पानी में महिला निकालने वाला जो पानी होता है या घिरनी होता है, वो भी तो प्रथम श्रेणी में आएगा। देखिए ना, मान के चलिए इसे कोई घिरनी लटका दिए, इससे कोई वस्तु लटका दिया, इसे ऐसे वस्तु, तो यहाँ से एक तो कोई वस्तु है, यहाँ से खींचिएगा, तो कोई भी यहाँ से जब इसको खींचेगा तो यहाँ क्या लगाएगा, बल। और यहाँ क्या है, वस्तु। अब ये घूमेगी, यहाँ से घिरनी हो गया। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देखते हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर, सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर, सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर, हिंदी क्या कहेंगे, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। आगे बढ़ जाए, अब आगे एक एक करके समझाते हैं। आप कोशिश, आप लोग को लगता है कि पहले के श्रेणी में सब पूछ ले,
तो दूसर को श्रेणिया में कुछ रहेगा, तब गधा दूसर का में कौन सी पूछेगा, सब पहिल के श्रेणिया में पूछ लेगा। यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, इसमें दूसरी श्रेणी में बीच में भार होना चाहिए, बीच में भार, लोड होना चाहिए बीच में, यानी भार होना चाहिए। इसी को हम क्या कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं। ये हो गया द्वितीय श्रेणी। जैसे कूड़ा गाड़ी, कूड़ा गाड़ी नहीं देखे, बीच में क्या आना चाहिए, वस्तु। बीच साइड में कुछ भी जाए उससे बहस नहीं है। जैसे कूड़ा गाड़ी जो हो गई, क्या हो गया, बेहोश हो गया क्या कोई, प्रोजेक्टर ब्लैक हो गया, हल्ला नहीं करो बाबू, आ जाएगा प्रोजेक्टर, ब्लैक हो गया। तो पूरा का पूरा वहां से गड़बड़ नहीं है, यहीं से हो गया, ओबीएस से चला गया, ओबीएस गया मतलब क्लास नहीं होगा, मतलब क्लास सस्पेंड करना पड़ेगा। स्टॉप कर, बोल देते हैं एक सेकंड। लाइव वाले लोग जितना लोग हैं, इसको सेकेंड ऑर्डर ऑफ आपको ये जो है लीवर उत्तोलक, इसको कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि 10 मिनट लग जाता है, ओबीएस ब्लैक होता है तो उसको फिर से सही करने में 10 मिनट में क्लास का टाइम भी ओवर हो जाएगा। कल हम आपको बता देंगे कौन सा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीव, ठीक है। कल आप लोग का एएसएससी